एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर हम एडवर्टीजमेंट 51 के लिए यूपीएचईएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो भी जीएस के पोर्शन को मैं यहां कवर करती हूं और साथ में हम यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी भी करते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और पीजीटी वगैरह की परीक्षा की तैयारी आप एजुकेशन विषय से देना चाहते हैं, पीजीटी हो या नेट एजुकेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, तो अगर आप लोग शिक्षा शास्त्र विषय से दे रहे हैं तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अभी देखिए, आपके एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस को ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस का पैटर्न भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक एंड शेयर करिएगा। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? ठीक है, तो ये देखिए, ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। 1946 में अगर हम बात करें, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, तो इसी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आपको बता रही हूँ, जो आपकी जरूरी चीजें हैं वही आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी और इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार भी किया था और अलग पाकिस्तान की संविधान और अपने संविधान की भी सभा की मतलब मांग की थी। तो जो मुस्लिम लीग था, इन्होंने अपना अलग से संविधान सभा की भी मांग की और कहा कि हमको पाकिस्तान क्षेत्र अलग चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एक देसी रियासत थी हैदराबाद, जो कि संविधान सभा की बैठक में इन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है ना, तो अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया आपका यहाँ संविधान सभा के गठन की बात। उसके बाद देखिए, संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, है ना? तो यह अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये जो थे यहाँ पर, ये जो आपके सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। अस्थायी और स्थायी दो तरह के सदस्यों की यहाँ पर बात हुई थी। तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, काफी पूछा जाता है, तो इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और उसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अब ये जो बैठक हुई थी, यह आपकी 11 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और आपको पता है ना कि राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन चली थी। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान को अपनाया कब गया था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट अडॉप्टेड? ठीक है, तो ये था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कब बनाया गया था और कब अपनाया गया था, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, 1949 को संविधान को अपनाया गया था। अब इसको बनाने के पहले कुछ समितियों का भी गठन हुआ था, जिसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो समिति है, वो प्रारूप समिति के बारे में बात होती है। तो जब संविधान को अपनाया गया, कब? 26 नवंबर 1949 को। उसके पहले यहाँ पर 1947 में 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। यहाँ पे प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, और इसके भी अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है। तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। ठीक है, तो यहाँ 1947। और इस प्रारूप समिति का कार्य क्या था? संवैधानिक सलाहकार, मतलब जो भी संवैधानिक सलाहकार थे, उनके द्वारा तैयार किए गए संविधान के जो फॉर्मेट है, मतलब ड्राफ्ट है, उस पर विचार विमर्श करना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ प्रारूप समिति का भी गठन किया गया। कब? 1947 में। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इस तरह से संविधान को अपनाया कब गया? 1949 में, 26 नवंबर 1949। अच्छा, लागू कब हुआ? तो ये आपका लागू हुआ था 1950, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो देखिए,
नवंबर 1949 में लागू हुआ था, मतलब बनाया गया था, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो इस तरह से ये चीजें आप लिंक करके पढ़ोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। फिर इसके उपाध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये एच.सी. मुखर्जी थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे सदस्य थे जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। और समितियों की बात करें तो बहुत सारी समितियां थी, जैसे कि संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, अलग अलग समितियां थी, लेकिन प्रारूप समिति का ज्यादा पूछा जाता है ना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये थे सर बी.एन. राव जी, है ना। तो इनके नाम थोड़ा पता होने चाहिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल वाचन की संख्या कितनी थी? तो ये 3 वाचन यहाँ पर जो है 3 वाचन थे। ये देखिए, जो पहला वाचन था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था, ठीक है। 3 वाचन यहाँ पर बताए गए थे। और दूसरा था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तो पहला था 4 से 9 नवंबर 1948। उसके बाद दूसरा था आपका 15 नवंबर 1948 से, ये था आपका 26 नवंबर 1949, ठीक है। और 17 अक्टूबर, यहाँ पर ये 17 अक्टूबर था। और उसके बाद थर्ड था आपका 14 नवंबर 1949 से, और ये था आपका 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हाउ मेनी टोटल रीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वर देयर, है ना। तो ये जो है आपका 3 जो है वाचन थे, और उसी के बाद फिर संविधान का ये जो है बन गया था, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक जनपत्री कहा है? हु रेफर्ड टू द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप? तो ये थे के.एम. मुंशी। किसने क्या कहा है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो इन चीजों को भी पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किसने क्या कहा था, किसने कैसे कहा था, है ना, कब कहा था। अब देखिए संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कई शब्द जोड़े गए थे, तो उसमें पंथ निरपेक्ष के लिए पूछ रहा है। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। प्रस्तावना मतलब प्रस्तावना जो प्रियम्बल था उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, है ना। तो इस तरह से पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये देखिए जो हमारी प्रस्तावना है उसका प्रारूप ये है, हम भारत के लोग, है ना, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से पूछा जाता है, तो कितने तरह की न्याय की बात हो रही है, तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तो न्याय हो गए। और कितने तरह की स्वतंत्रता, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता किस किस की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को, है ना, तो संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है प्रियम्बल, प्रस्तावना आपकी, है ना। तो इस तरह से 26 नवंबर 1949 को इसका यहाँ पर बनाया गया इसको, और लागू हुआ था आपका, है ना, पता है 1950 में। अब तक कितनी बार संशोधन किया है, तो ये अब तक 1 बार संशोधन किया जा चुका है। और किस अनुच्छेद के तहत इसका संशोधन किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये 368, ठीक है, आर्टिकल आपका 368। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, तो ये आपका आयरलैंड का संविधान है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है,
concept of fundamental rights in the Indian Constitution is borrowed from which countries, है ना। तो ये आपकी अमेरिका, ठीक है, मूल अधिकार हमारे अमेरिका से लिए, नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड से, ठीक है। यह भी हमने देखा। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से ली है? इंडिया हैज साइटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से काफी पूछा जाता है ना। 3 तरह की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा हमारी समवर्ती सूची में है ना। तो इस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर देखिए फंडामेंटल राइट से ही क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहां पर ये देखिए, यहां पर ये 12 से 35 संविधान के जो आर्टिकल्स हैं 12 to 35, यहां पर मौलिक अधिकारों का वर्णन इसमें किया गया है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 to 18, 14 से 18 अनुच्छेद। फिर समान स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 के बीच में है। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30, है ना। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर देखिए मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, है ना। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 इसके तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, देखिए क्वेश्चन है भी, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं है, फंडामेंटल राइट्स में अब नहीं है ना। तो इतनी चीजें आपको पता लगी। वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और साथ में पीवाईक्यू सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अपने मन से क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे ही फ्रेम करके पूछे गए हैं, शिक्षक भर्ती में भी और आपके जहां से भी जीएस के क्वेश्चन आते हैं उन पोर्शंस में यहाँ पर ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो देखिए, which of the following fundamental right was called the heart and soul of the constitution by डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को इन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का, मतलब शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, इसमें कौन सा शामिल है ना। तो जो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये किसमें शामिल है? तो ये आपका मूल अधिकारों में शामिल है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी संशोधन की बात हुई है। 86 वाला जो संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया है। तो यहां से भी ये क्वेश्चन बनता है, आपसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा यहाँ पर आरटी एक्ट को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन। तो इस तरह से कुछ जो संशोधन हुए हैं, किसके द्वारा क्या चेंजेस आए हैं, ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन, और इसी तरह से आई होप आपके 25 क्वेश्चन से ज़्यादा हो गए हैं, और इसी तरह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट यूनिट सब हम यहाँ कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।